सेट टाइम आउट की बात करें तो ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शंस के साथ यूटिलाइज किए जाते हैं। बेसिकली ये अवेट के फंक्शन की तरह वर्किंग करते हैं और इसके अंदर हम फंक्शंस के अंदर इसका यूटिलाइजेशन करते हुए टाइम आउट को कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कंसोल कराऊं, जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग में दो तीन स्टेटमेंट कंसोल कराती हूँ। पहले मैंने एक स्टेटमेंट हेलो के नाम की कंसोल कराई, देन मैंने इसी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट क्लास के नाम की जो है वो एक अदद स्टेटमेंट जो है वो कंसोल्ड आउट कराई। आप नंबर्स में प्रोवाइड आउट कर सकते हैं, मैं सिंपल स्ट्रिंग्स में डिक्लेयर कर रही हूँ। तो और जो मैंने लास्ट में यहाँ पे कमांड कंसोल कराई वो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम से कंसोल्ड आउट करा दी। ठीक है, अब ये जब तीनों चीजों को मैं कंसीडर आउट करूंगी एंड कंसीडर आउट करके मैं इसका आउटपुट अपने टर्मिनल में चेक आउट करने जाऊंगी, सो यू कैन इजीली सी कि ये जो तीनों की तीनों मेरे पास यहाँ पर कंसोल्स हैं वो एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। बट मुझे एक साथ जो है वो यहाँ पर अगर आंसर नहीं चाहिए, मैं चाहूँ कि एक कमांड एग्जीक्यूट हो, फिर उसके बाद एक कमांड एग्जीक्यूट हो, फिर एक कमांड एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम सेट टाइम आउट का यूज करते हैं। तो अभी आप टर्मिनल में देख सकते हैं कि तीनों कमांड्स एक साथ यूज हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है वो ये तीनों कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट हो, लेकिन इनके साथ एक और जो है यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट हो और वो कुछ डिले सेकंड्स के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं सिंपल ये करूंगी कि मैं अपने प्रोग्राम्स में कुछ चेंजेस करूंगी। जैसे कि मैं हेलो में जाती हूँ एंड हेलो में जाके मैं यहाँ पर एक अदद फंक्शन को जो है वो क्रिएट आउट करती हूँ। आप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कुछ भी क्रिएट आउट कर सकते हैं। जो भी, अगर आप एरो फंक्शन चाहें, कॉल बैक फंक्शन चाहें, आप रिकर्सिव फंक्शन चाहें, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिक्लेयर कर सकते हैं। बस आपने सेट टाइम आउट का यूटिलाइजेशन करना है। सेट टाइम आउट को यूटिलाइज करते हुए आपने यहाँ पे चीजें डिक्लेयर करनी है। सबसे पूछ रहा है कि आप, सबसे पहले पूछ रहा है कि आप हैंडलर बताएं। हैंडलर यानी कि टाइम हैंडलर क्या होगा, तो टाइम हैंडलर हमारे पास क्या होगा, वो एक अदद फंक्शन होगा। फंक्शन में यहाँ पे सिंपल एम्प्टी रखूंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली भी रख सकते हैं। फंक्शन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम जो है वो कंसोल डॉट लॉग करके वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करती हूँ और यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड देती हूँ जो कि होगी दिस विल एग्जीक्यूट लेटर आफ्टर आफ्टर 8,000। ठीक है, 8,000। 8,000 क्या है, बेसिकली 8,000 फॉर द 8 सेकेंड्स। ये मेरे 8 सेकेंड्स हैं जिनको मैंने जो है वो 8,000 में शिफ्ट आउट यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पर कंसीडरेशन हो गई है। आप 8,000 के अगर 8,000 का लिखना चाहें तो आप 8 सेकेंड्स भी ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे वैल्यू डिक्लेयर करनी है, यानी कि सेट टाइम आउट में मुझे कॉल बैक कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कॉमा लगाऊंगी, कॉमा लगा के टाइम आउट का नंबर दूंगी कि मुझे कितने टाइम के अंदर इसकी कंसिडरेशन चाहिए। तो मुझे 8,000 मिली सेकेंड्स के अंदर चाहिए थी, तो मैंने 8,000 यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं टर्मिनल में जाके अपना आउटपुट चेकआउट करूंगी ना, तो आप देखेंगे कि हेलो टाइपस्क्रिप्ट क्लास और स्टूडेंट एक साथ प्रिंट हो जाएगा, जबकि दिस विल एक्जीक्यूट लेटर आफ्टर 8 सेकेंड जो मैंने लाइन नंबर 110 के अंदर कंसोल कराया है वो 8 सेकेंड के बाद प्रिंट आउट होकर आएगा। तो इसके लिए हम अपने टर्मिनल में आ जाते हैं। मैं टर्मिनल को पहले क्लियर कर लेती हूँ एंड यहाँ पर सिंपल tsc main डॉट ts करती हूँ एंड साथ में हम नोड मेन डॉट जेएस करेंगे। तो मैं जैसे ही नोड मेन डॉट जेएस करूंगी, आप देखेंगे कि हेलो टाइपस्क्रिप्ट क्लास और स्टूडेंट लिखा हुआ आ गया है, लेकिन अब तक हमारे पास दिस विल एग्जीक्यूट लेटर आफ्टर 8 सेकेंड का टेक्स्ट नहीं आया था। और देखें जैसे ही 8 सेकेंड्स हमारे गुजरे, दिस विल एग्जीक्यूट लेटर आफ्टर 8 सेकेंड का टेक्स्ट आ गया। तो इस तरीके से हम कॉल बैक फंक्शन में सेट टाइम आउट का यूटिलाइजेशन करते हैं और इनको कंसीडर करते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमारे पास अवेट के फंक्शंस इंक्वायरी प्रोग्राम्स के अंदर वर्कआउट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सेट टाइम आउट से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हुआ होगा।